तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे अंधेरे। और आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अपना स्थान ग्रहण करूंगा। राज भाई बधाई देता हूं। सजनी के चुंबन में, अब इसमें क्या बात है? ये कहां पर लड़ाई करा था? घर में, परिवार में। अगर आप इसे राजनीति में जाकर के समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, परिवार में रह करके समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सजनी के चुंबन में, प्रिय के आलिंगन में, कहीं पर कमीशन में आ जाता पैसा। सजनी के चुंबन में, प्रिय के आलिंगन में, कहीं पर कमीशन में आ जाता पैसा। आग और पानी में, दिरानी जिठानी में, आग और पानी में, दिरानी जिठानी में, मूर्ख और ज्ञानी में छा जाता पैसा। हाथ में दुनाली है, कब्जे में ताली है, ओंठों पर गाली है। ये स्वरूप कैसा है, युग जाने कैसा है। पैसा ही पैसा है, तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे में उजेर। भाई बहुत अच्छे सत्तम जी क्या कहने हैं। आइए जिंदगी के शीशे की कहानी को पत्थर पर लिख दिया जाए ताकि हमेशा हमेशा मिट न सके। आइए ऐसे ख्यालात जो तहजीबों को उरूज व ज़वाल की भी निशानदेही करते हैं, घरेलू जिंदगी के मसाइल की भी तस्वीर बनाते हैं, उन ख्यालात को ऐसे प्यारे और खूबसूरत और मोतबर और मुस्तनद लहजे में बयान कर देना कि वो पत्थर के नकूश बन जाएं, ये हुनर है जनाब मेराज फैजाबादी का। मतलब बराए मतलब के कुछ भी नहीं जो फितरते बरको शरर नहीं। क्या कहने। मैं इंदौर वालों को शेर सुना रहा हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरी जबान कम्युनिकेट हो जाएगी। कुछ भी नहीं जो फितरते बरको शरर नहीं, रस्म वफा परस्तिश दीवारों दर नहीं। रस्म वफा, मुझे मालूम था यही शेर हश्र होगा इस शेर का, लेकिन रहा तब तुम्हारे लोगों की नजर ये शेर कि कितने अजीब हैं ये तुम्हारी गली के लोग। मेरे बापू आपकी भी तवज्जो। कितने अजीब हैं ये तुम्हारी गली के लोग, यूं रक्स कर रहे हैं कि शानों पे सर नहीं। यूं बहुत अच्छा शेर सुनाया है, आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। कितने अजीब हैं ये तुम्हारी गली के लोग, यूं रक्स कर रहे हैं कि शानों पे सर नहीं, और रास्ते की धूप, पांव के छाले, थकन का बोझ। रास्ते की धूप, क्या कहने, पांव के छाले, थकन का बोझ। हमने मियां जिहाद किया है, सफर नहीं। हमने मियां जिहाद किया है। रास्ते की धूप, पांव के छाले, थकन का बोझ। हमने मियां जिहाद किया है, सफर नहीं, और आराम से गुजरते हैं अब अपने रोजो शब। डरते हैं हम खुदा से सो दुनिया का डर नहीं। बहुत अच्छे। आराम से गुजरते हैं अब अपने रोजो शब। डरते हैं हम खुदा से सो दुनिया का डर नहीं। यूं रक्स कर रहे हैं कि शानों पर सर नहीं। एक गजल के 4-5 शेर और ताजा है बिल्कुल। इनायत मिराज भाई अताओ। मुलाजा फरमाए कि हमारी नस्ल की पहचान करना चाहता है। हमारी नस्ल की पहचान करना चाहता है। वो हम फकीरों पे एहसान करना चाहता है। हमारी नस्ल की पहचान करना चाहता है। वो हम फकीरों पे एहसान करना चाहता है। और ये शेर बहुत माजरत के साथ आपके शहर की सड़कें जो आज देखी उनकी नजरें कि वो हम फकीरों की पहचान, हम फकीरों पे एहसान करना चाहता है, और उसे है शौक नई बस्तियां बसाने का।
उसे है शौक नई बस्तियां उसे है बसाने का। शौक नई बस्तियां बसाने का, वो सारे शहर को वीरान करना चाहता है। बहुत अच्छे, वो सारे शहर को, वाह 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 वाह। उसे है शौक नई बस्तियां बसाने का, वो सारे शहर को वीरान करना चाहता है। और अब एक बड़ा नाजुक सा शेर दोस्तों सुन लें कि वो सारे शहर को वीरान करना चाहता है और बढ़ा रहा है सलीके से फासले दिल के, बढ़ा रहा है सलीके से फासले दिल के, वो मेरे दर्द को आसान करना चाहता है। वाह वाह, वो मेरे वाह, वाह। दर्द को बढ़ा रहा है सलीके से फासले दिल के, वो मेरे दर्द को आसान करना चाहता है और हजार पर्दों में छुपकर सदाएं देता हुआ वो आज फिर मुझे हैरान करना चाहता बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिरी शेर, वाह वाह मेराज भाई। हजार पर्दों में छुपकर सदाएं देता हुआ वो आज फिर मुझे हैरान करना चाहता है। और आखिरी शेर इस गजल का, वो आज फिर मुझे हैरान करना चाहता है। वो कुर्सियों का पुजारी महल के लालच में, वो कुर्सियों का पुजारी महल के लालच में मेरी हवेली को मैदान करना चाहता है। वाह वाह। मेरी हवेली को मैं कर रहा हूं, मतलब कि ये दुनिया आलमे वहशत में क्या क्या छोड़ देती है। पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। ये दुनिया आलमे वहशत में क्या क्या छोड़ देती है। समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ देती है। वाह, समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ देती है। और भरोसा क्या करें इस जिंदगी का, ये तो इंसान को भरोसा क्या करें इस जिंदगी का, ये तो इंसान को फना की वादियों में लाके तन्हा छोड़ देती है। भरोसा क्या करें इस जिंदगी का, ये तो इंसान को फना की वादियों में लाके तन्हा छोड़ देती है। और अब ये तीन शेर दोस्तों दिल लगा के सुन लें कि खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको। क्या कहने, वाह। खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको, जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। बहुत जो मजबूरी खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको, जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। और गरीबी वो बुराई है, वो मजबूरी का सौदा है। गरीबी वो बुराई है, वो मजबूरी का सौदा है कि कूड़ेदान में माँ अपना बच्चा छोड़ देती है। वाह कि वाह। कूड़ेदान में माँ, बहुत अच्छे मेराज भाई, वाह वाह वाह। गरीबी वो बुराई है, वो मजबूरी का सौदा है कि कूड़ेदान में माँ अपना बच्चा छोड़ देती है। और ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जश्न राहत के, उनकी नजर है शेर के इरादे नेक हों तो मंजिलें कदमों तक आती हैं। बहुत अच्छे। इरादे नेक हों तो तो मंजिलें कदमों तक आती हैं। कोई ठोकर हो खामोशी से रास्ता छोड़ देती है। बहुत अच्छे। कोई बहुत। ठोकर हो। और आखिरी शेर दोस्तों, और फिर इजाजत कि हमारे वास्ते पानी पे पहरा क्या बिठाओगे। बहुत अच्छे, बहुत। हमारे वास्ते पानी पे पहरा क्या बिठाओगे, हमारी तशनगी तो खुद ही दरिया छोड़ देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेराज भाई की म्यारी शायरी ने मुशायरे के वक़ार को बुलंद किया। और अब आइए दोस्तों, मैं उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जो एक नाम नहीं बल्कि एक इनफरादियत बन चुका है, एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत बन चुका है। हिंदी बैंक की कोई भी दस्तावेज जब तक माणिक वर्मा की दस्तखत न हो जाए मुकम्मल नहीं हो सकती। आइए जनाब माणिक वर्मा साहब हमारे इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की आबरू में इजाफा कीजिए।
पहले 4 पंक्ति से मैं आपके अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। 4 पंक्ति आपके चरणों में सादर समर्पित। 4 पंक्ति देखिए कि इनको पेबंद मत समझना दां। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखिए कि इनको पेबंद मत समझना दां, ये मेरी आबरू के टुकड़े हैं। बात देखिए, मतलब पेश करता हूं आपकी सेवा में। देखिए कि जब भी चिड़ियों को बुलाकर प्यार से दाने दिए, वाह मतलब देखिए आप, और इसके 2-4 शेर देखिएगा आप, कि जब भी चिड़ियों को बुलाकर प्यार से दाने दिए, इस नई तहजीब ने इस पर कई ताने दिए। वाह वाह वाह। जब भी चिड़ियों को बुलाकर प्यार से दाने दिए, इस नई तहजीब ने इस पर कई ताने दिए। अरे हमने मांगी थी जरा सी रोशनी घर के लिए, और आपने जलती हुई बस्ती के नजराने दिए। वाह वाह। हमने मांगी थी। अब अगर अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे भी हौसला अफजाई कीजिएगा। बात देखिए आप कि हमने मांगी थी जरा सी रोशनी घर के लिए, और आपने जलती हुई बस्ती के नजराने दिए। हाथ से ऐसे भी गुजरे मेरे उनके दरमियां, लब रहे खामोश और आंखों ने अफसाने दिए। हाथ से ऐसे भी गुजरे मेरे उनके दरमियां, लब रहे खामोश और आंखों ने अफसाने दिए। मौत का मातम नहीं, मातम तो है इस बात का, उसने मुर्दे भी नहीं कब्रों में दफनाने दिए। उसने मुर्दे भी नहीं कब्रों में दफनाने दिए। और सबसे अच्छा शेर देखिए आप कि जिंदगी खुशबू से अब तक इसलिए महरूम है। और मिसरा देखिए, जिंदगी खुशबू से अब तक इसलिए महरूम है, हमने जिस्मों को चमन रूहों को वीराने दिए। हमने जिस्मों को चमन रूहों को वीराने दिए। क्या हाथ से आसमानों को भी सजदों के लिए झुकना पड़ा, आसमानों को भी सजदों के लिए झुकना पड़ा। और वो भी क्या सदियां थी जिनने ऐसे दीवाने दिए। अरे वाह 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 वाह। आसमानों को भी सजदों के लिए झुकना पड़ा। वो भी क्या सदियां थी जिनने ऐसे दीवाने दिए। और शेर आपके चरणों में पेश कर रहा हूं। देखिए कि जिंदगी चादर है, पूरे सदन का प्यार चाहता हूं। देखिए कि जिंदगी चादर है, धुल के साफ हो जाएगी फिर। वाह वाह। जिंदगी चादर है, धुल के साफ हो जाएगी फिर, इसलिए हमने भी इसमें दाग लग जाने दिए। अरे हमने भी इसमें दाग लग जाने दिए। वाह वाह वाह। कि हाथ में आज का आखिरी शेर देखिए कि हाथ में तेजाब के फाये थे मरहम की जगह। हाथ में तेजाब के फाये थे मरहम की जगह, और दोस्तों ने कब हमारे जख्म मुरझाने दिए। 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 कि हाथ में तेजाब के, इसके रदीफ है रात के 12 बजे। और ये हासिवन की हजल है, ये आप इसका मजा लेंगे भरपूर। कि रूप की जब की बड़ाई रात के 12 बजे, रूप की जब की बड़ाई रात के 12 बजे, शेरनी घेरे में आई। आप शेर देखना कि रूप की जब, इसके देखिए, रूप की जब की बड़ाई रात के 12 बजे, रूप की जब की बड़ाई रात के 12 बजे, शेरनी घेरे में आई रात के 12 बजे। और कल जिसे दी थी विदाई, कल जिसे दी थी विदाई रात के 12 बजे, और वो बला फिर लौट आई। वाह 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 वाह। कल जिसे दी थी विदाई रात के 12 बजे, वो बला फिर लौट आई रात के 12 बजे। अरे हम तो अपने घर में बैठे तक रहे थे चांद को, वो चांदनी क्यों छत पे आई। चांदनी क्यों छत पे आई रात के 12 बजे। और देखिए उलट बांसी जिसको कहते हैं, वो उलट बांसी, आपका मजा लीजिए उलट बांसी का। कि चोरियां करने को निकली जब पुलिस की टोलियां,
واہ 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 واہ. بات دیکھیے کہ چوریاں کرنے کو نکلی جب پولیس کی ٹولیاں، چور نے سیٹی بجائی. چوریاں کرنے کو نکلی جب پولیس کی ٹولیاں، چور نے سیٹی بجائی رات کے 12 بجے، اور میں ہوا منٹوں میں اچھا. اس پر سے تھیریپی پہ دیکھیے کہ میں ہوا منٹوں میں اچھا بن دوا دارو کے، جب نرس نے انگلی دبائی. رات کے 12 بجے شیرنی گھیرے میں آئی. دیکھنے کو دن میں ہی منحوس چہرے کم نہ تھے. دیکھنے کو دن میں ہی منحوس چہرے کم نہ تھے، اور تم نے کیوں صورت دکھائی؟ دیکھنے کو دن میں ہی منحوس چہرے کم نہ تھے، تم نے کیوں صورت دکھائی رات کے 12 بجے؟ اور میں تو دن کو 10 بجے پیدا ہوا تھا بھائیوں، اور دے رہے ہو تم بدھائی. میں تو دن کو 10 بجے پیدا ہوا تھا بھائیوں، اور دے رہے ہو تم بدھائی. رات کے 12 بجے. اور امریکہ میں میں جب امریکہ گیا تھا تو وہاں کے جو کلب میں نے سین دیکھا، وہ سین دیکھیے آپ کہ یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، یہاں مت پوچھنا کون ہے کس کی لگائی. یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، یہ بڑے لوگوں کی محفل ہے، یہاں مت پوچھنا کون ہے کس کی لگائی. رات کے 12 بجے وہ جانے کب آتنکوادی، ایک لفظ کا شعر دیکھیے کہ جانے کب آتنکوادی مار دیں گولی مجھے، جانے کب آتنکوادی مار دیں گولی مجھے، اس لیے لنگی سلائی. رات کے 12 بجے. اور دیکھیے رام دیو بابا سے ملنے ملکہ گئی تھی، تو وہ سین میں نے عکس کر لیا. دیکھیے کہ ملکہ کو دیکھ کر بابا نے خوش ہو کر کہا، ملکہ کو دیکھ کر بابا نے خوش ہو کر کہا یو کریا رنگ لائی. رات کے 12 بجے ملکہ کو دیکھ کر بابا نے خوش ہو کر کہا یو کریا رنگ لائی. رات کے 12 بجے. اور کیسے مندر کے بغل میں رہتی دارو کی دکان، واہ واہ. کیسے مندر کے بغل میں رہتی دارو کی دکان پی کے بھکتوں نے ہٹائی. واہ واہ. کیسے مندر کے بغل میں، کیسے مندر کے بغل میں رہتی دارو کی دکان وہ پی کے بھکتوں نے ہٹائی. رات کے 12 بجے. اور میرا سب سے اچھا اس غزل کا شعر دیکھیے کہ بج گئے جنتا کے 12، دھنیہ ہو باپو تمہیں. بج گئے جنتا کے 12، دھنیہ ہو باپو تمہیں، خوب آزادی دلائی. رات کے 12 بجے خوب آزادی دلائی ہے. بہت جنتا کے 12 بج گئے جنتا، بج گئے جنتا کے 12، بج گئے جنتا کے 12، دھنیہ ہو باپو تمہیں، خوب آزادی دلائی. رات کے 12 بجے. تب ہوا احساس مجھ کو ہو گئی بیٹی جوان. ہاں بج گئے جنتا کے 12، دھنیہ ہو باپو تمہیں، خوب آزادی دلائی. رات کے 12 بجے. اور میرے احساس کا شعر دیکھیے کہ تب ہوا احساس مجھ کو ہو گئی بیٹی جوان. واہ. تب ہوا احساس مجھ کو ہو گئی بیٹی جوان، کنکری جب گھر پہ آئی. رات کے 12 بجے شیرنی گہرے میں آئی. رات کے 12 بجے. بہت اچھا. یہ بھی اچھا ہے کہ سنتا ہے دل، اگر بولتا تو قیامت ہوتی. ہماری اس دلکش محفل میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے ایک اور خوبصورت محفل کی اور. نہیں آپ کا طبیعت خراب ہو جائے گا، آپ نہیں سمجھ. ارے آپ دھروہر ہے ہم لوگ کا. یہ بچہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے مت کیجیے، مت کیجیے. لائن ہم بجھا دیتے ہیں. ارے ہم بجھا دیتے ہیں. ارے ہم ہیں نا، بچہ ہے نا آپ کا. ہم
दिए दिए ना बुझा देते, मत पीजिए झूठा चीज अपने अरे बुझा रहे हैं हम, आपका भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। अरे मुंह में एक बार डाल लिया, खोटो नहीं हो रहा, खोट कर भाई हो देखते रहिए हर रविवार 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपके चेहरे की उदासी दे रही है गवाही, मुझसे मिलने के लिए आप भी बेकरार हैं। तो चलिए रुख करते हैं एक और खूबसूरत महफिल की ओर। इस मौके पर कि मानिक वर्मा जी ने बड़ा कहकहों भरा माहौल बनाया, मैं मुनासिब नहीं समझता कि किसी दोस्त को आवाज दूं। अगर इजाजत हो तो चंद शेर मैं अपने सुना दूं। कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। 2 शेर सुन लीजिए कि मक्तल में हर एक नेजे पे सर कैसा लगा है, मक्तल में हर एक नेजे पे सर कैसा लगा है, जान तुमने बचा ली है मगर कैसा लगा है। मक्तल में हर एक नेजे पे सर कैसा लगा है, जान तुमने बचा ली है मगर कैसा लगा है। और इस बार तो आंखों से थकन झांक रही है, इस बार तो आंखों से थकन झांक रही है। इस बार मेरे यार सफर कैसा लगा है, इस बार मेरे यार सफर कैसा लगा है। और परदेश में तुम खुश थे मगर ये तो बताओ, परदेश में तुम खुश थे मगर ये तो बताओ, घर लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है। परदेश में तुम खुश थे मगर ये तो बताओ, घर लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है। मक्तल में हर एक नेजे पे सर कैसा लगा है, जान तुमने बचा ली है मगर कैसा लगा है। एक 4-5 शेर मैं आपको सुना देना चाहता हूं, जो हम शायरों की जिंदगी है। मोहतरम समात फरमाए कि दिन को धूप में चलना, ये हम लोगों की जो जिंदगी है कि दिन को धूप में चलना, शब में मोम सा जलना, बस यही कहानी है। दिन को धूप में चलना, शब में मोम सा जलना, बस यही कहानी है। हम फकीर लोगों के फूल से लड़कपन की धूल सी जवानी है। हम फकीर लोगों के फूल से लड़कपन की धूल सी जवानी है। 3 टुकड़े हैं, सुनिएगा कि फिक्र हालो मुस्तकबिल, फिक्र हालो मुस्तकबिल, बेयकीन सी मंजिल, करबे रूहो दर्दे दिल। भाई तारिक शाहीन साहब सुनिएगा कि फिक्र हालो मुस्तकबिल, बेयकीन सी मंजिल, करबे रूहो दर्दे दिल। आस के गुलिस्ता में यास के बयाबा में जिंदगी गंवानी है। हम फकीर लोगों के फूल से लड़कपन की धूल सी जवानी है। शेर सुनिएगा कि कैसी इज्जतो शोहरत, कैसी इज्जतो शोहरत, कैसा प्यार क्या चाहत, कैसी इज्जतो शोहरत, कैसा प्यार क्या चाहत, इसका क्या भरोसा है, इसका क्या ठिकाना है, यह तो आनी जानी है। कैसी इज्जतो शोहरत, कैसा प्यार क्या चाहत, इसका क्या, कैसी इज्जतो शोहरत, कैसा प्यार क्या चाहत, कैसी बेकरां दौलत, इसका क्या भरोसा है, इसका क्या ठिकाना है, ये तो आनी जानी है। और ये एक शेर काम का है, याद कर लीजिए कि बेसबात दुनिया में, बेसबात दुनिया में हर गुरूर झूठा है, हर अना है बेकीमत।
बेसबात आर्जी टेम्परेरी, बेसबात दुनिया में हर गुरूर झूठा है, हर अना है बेकीमत, वक्त खुद बता देगा कौन कितना गहरा है, किसमें कितना पानी। बेसबात दुनिया में हर गुरूर झूठा है, हर अना है बेकीमत, वक्त खुद बता देगा कौन कितना गहरा है, किसमें कितना पानी है। और एक शेर सुनिए, ये जो मिडिल क्लास में घर के बाहर हम मुस्कुराते हैं, घर के अंदर मसाइल हैं, शेर सुनिएगा कि लोग घर के बाहर तो अपना दुख छुपाते हैं, खूब मुस्कुराते हैं। लोग घर के बाहर तो अपना दुख छुपाते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, और घर के आंगन में एक शक्ल बालिग है, दूसरी सयानी है। लोग घर के बाहर तो अपना दुख छुपाते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, और घर के आंगन में एक शक्ल बालिग है, दूसरी सयानी है। और आखिरी शेर कि खुद गरज जमाने में क्या बुलंदियों पस्ती, कैसी मौज और मस्ती। खुद गरज जमाने में क्या बुलंदियों पस्ती, कैसी मौज क्या मस्ती, कैसी मौज और मस्ती। सबका एक अफसाना, सबका एक ही किस्सा, सबकी एक कहानी है। सबका एक अफसाना, सबका एक ही किस्सा, सबकी एक कहानी है। दिन को धूप में चलना, शब में मोम सा जलना, बस यही कहानी है। हम फकीर लोगों के फूल से लड़कपन की धूल सी जवानी है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत से मुझे सुन लिया, मेरी हौसला अफजाई हुई। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आली मर्तबत मुरारी बाबू की मौजूदगी में मुझे जुर्रत हुई कि मैं गुफ्तगू भी करूं और शेर भी सुनूं, इसलिए कि उन्हें हम टीवी पर भी सुनते हैं तो दिल में एहतराम बढ़ता जाता है। हर हर लम्हा उनका एहतराम, उनकी अजमत दिल में बढ़ती जाती है। आज उनसे करीब बैठने का मौका मिला, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं राहत साहब का। वसीम भाई का कहना यह है कि राहत मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आज इंदौर की आवाम ने उनका जश्न मना के जो मोहब्बत दी है, और मोहब्बत ने जितना अजीम बना दिया है उन्हें, कि आज वो बहरहाल इस रात में वो मुझसे बड़े हैं, लिहाजा वो बाद में पढ़ेंगे। इसमें वसीम भाई की मोहब्बत गुफ्तगू कर रही है, कोई और बात नहीं। तो अब आइए, अमीर खुसरू से लेके आज राहत इंदौरी तक हमारी उर्दू गजल ने 7 सदियों का फासला तय किया है, मगर इस 7 सदियों में उर्दू गजल के चेहरे पर दोनों तरफ, दोनों रुखसार पर सिर्फ एक बात लिखी हुई है, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, एकानगत, शराफत, तहजीब, तहजीबों का संगम, यही सब कुछ उर्दू शायरी के चेहरे पर लिखा हुआ है। आइए इन सारी मोहब्बतों, इस सारे प्यार को, सदियों की मोहब्बतों की खुशबू को जिस शख्स ने गजल बना दिया है, उस अजीम शख्सियत का नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी। मैं बहुत थोड़े से वक्त में कुछ शेर पढ़ूंगा, वो इजाजत चाहता हूं, और शेर यहीं से शुरू करता हूं कि मुलाहिजा फरमाए कि लगता तो बेखबर सा हूं, लगता तो बेखबर सा हूं, लगता तो बेखबर सा हूं, लेकिन खबर में हूं। बहुत अच्छे। मुलाहिजा फरमाइएगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मतलब पढ़ रहा हूं कि लगता तो बेखबर सा हूं, लेकिन खबर में हूं। तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। आए है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। लगता तो बेखबर सा हूं, लेकिन खबर में हूं। तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने बहुत नवाजा। एक शेर और मुलाहिजा फरमाइए कि ये तय जानो तो फिर कूदो उसूलों की लड़ाई में। ये तय जानो तो फिर कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ न बोलेंगी चरागों की सफाई में।
तय जानो वाह 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 की लड़ाई में कि रातें कुछ ना बोलेंगी।